हेलो बच्चों, आप लोगों से हम स्नेल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना। और स्नेल्स लॉ क्या होता है उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाके देखना। यूट्यूब पे टाइप करना बच्चों पंकज फिजिक्स सेंटर, और जो प्लेलिस्ट 12th का बना हुआ है ऑप्टिक्स का, उसमें जाके देखो, हर वीडियो आपको मिलेगा। और देखने के बाद आपको 100% क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, अब क्या है, आज जो है एक नया टॉपिक हम स्टडी करेंगे। जैसे मान लो बच्चों कि अब तक तो हम स्नेल्स लॉ के बारे में, जो भी रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हर चीज को हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज बच्चों एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हम डिस्कस, मतलब कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चन के तौर पे ही देखेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट है। मान लो बच्चों कैसा देखा जाता है कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है ना, वाटर भरा हुआ है, कुछ भी लिक्विड है, तो आप जब उस कॉइन को गिरा दो तो कॉइन कैसा लगता है, कुछ ऊपर, सरफेस से ऊपर उठा हुआ रहता है। ऐसा नहीं सोचना है कि उसमें पानी नहीं है, पानी, विदाउट पानी से कुछ ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, वो ऐसा कॉइन जो है वो लगेगा कि सरफेस से कुछ ऊपर उठा हुआ है। तो बच्चों आज उसी के बारे में, कितना एपरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ क्या है, तो दोनों के बीच कैसे रिलेशन आता है, उन सारे रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको देखो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मान लो बच्चों कि एक सरफेस है ना, ऐसा देखो, हेडिंग देना बच्चों, क्या हेडिंग देने वाला है, लिखना बच्चों प्लेन सरफेस। पहले प्लेन सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। प्लेन रिफ्रैक्शन मतलब प्लेन सरफेस से जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसकी बात कर रहे हैं ना। तो उसमें टॉपिक में आप हेडिंग देना रियल डेप्थ या रियल डेप्थ एंड क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ कोई परेशानी क्या, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। चलो अब बताओ कि यहां पे ध्यान से देखना, फिगर देखो बच्चों, थोड़ा सा फिगर, यहां पे मान लो कि यहां सरफेस है हमारा ना, क्या है, इस पे सरफेस मान लेते हैं, इसमें पानी भरा हुआ, वाटर भरा हुआ, चलिए अच्छी बात। यहां पे रख दो कॉइन, मतलब यहां पे क्या है, हमारा कॉइन रखा हुआ है, कोई दिक्कत क्या, कॉइन, चलो कॉइन रखा हुआ है। अब ऊपर से आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। तो एक बात आपको देखना बच्चों, यहां पे एपरेंट डेप्थ मिटा रहे हैं ना, थोड़ा सा देखना, फिगर है और ध्यान से समझने का कोशिश करो बच्चों। यहां से जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो लाइट यहां से जाएगा, और इसको बच्चों मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं। μ2 जो है बच्चों ऐसा ग्रेटर है μ1 से। यह कहना बिल्कुल गलत है बच्चों कि वाटर है और इधर क्या है, कोई अदर मीडियम होगा, तो यहाँ पे यह सब रिलेटिव टर्म है, तो ऐसा डिफाइन, ये आपको अपने आप दिया रहेगा, या वैल्यू से पता कर लेंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, वही हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम है तो वह रेयर और मीडियम होगा। लेकिन अभी अननोन हम डिफाइन करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे अपनी आंख बना लो ना, बड़ा सा आंख है, ऐसा कंसीडर करो कि आंख जो है हमारा वो बड़ा सा है ना, इस तरह से कुछ है, ह्यूमन आई है। एक बात देख यहाँ पे कि जब यहां से जो रे आएगा, मतलब यह जो एकदम ठीक परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो यह परपेंडिकुलर जो है बच्चों रे आ रही है, वह क्या होगा, यहां से इस तरह से आया और इसी तरह वापस जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तब की बात कर रहे हैं। लेकिन यह जो रे जो है कुछ यहां से एंगल से जाएगा, एंगल से अब जाएगा, यहां पे आया, अब क्या है,
यहाँ पे जब परपेंडिकुलर आया बच्चों तो एंगल आई और एंगल आर, मतलब एंगल इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो दोनों क्या है, जीरो है। सीधा चला गया, सीधा वापस। अब बताओ क्या होगा यहां से, जब रे यहाँ पे आया तो जब यहाँ डेंसर मीडियम है तो रेयरर में जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करो आप इस सरफेस पे ना, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहां से जब रे जाएगा तो क्या नॉर्मल से अवे बेंड करता है, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, कोई परेशानी क्या। तो यह सारी कहानी है। तो एक बात बताओ कि यह लेंथ हम मान लेते हैं बच्चों, यह लेंथ x मान लेते हैं ना, x माने, चलो कोई परेशानी क्या। यह ओरिजिनल में जो डेप्थ है बच्चों, यह सरफेस से और पॉइंट के बीच, वह d मान लेते हैं, d मान लेते हैं, d डेप्थ है। चलो जब इसको पीछे की ओर मिलाओगे बच्चों, पीछे की ओर कहीं पे, तो कहां पे, यहां पे मिल रहा है, तो यहीं पे हमारा क्या होगा, यह जो डेप्थ होगा उसको d डैश मान लेते हैं, इमेज यहां बनता हुआ फील होगा। जब यह ऑब्जर्वर जो है, जो आप आंख से देख रहे हो, तो आपको फील क्या होगा कि कॉइन यहां पे नहीं है, कॉइन एक्चुअल में यहां पे है। तो यह क्या है, एपरेंट डेप्थ है ये, और रियल डेप्थ क्या है, d है। लेकिन फील कैसा हो रहा है कि यहाँ पे है, पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे। चलिए इतना बात हो गया। एक बात बताओ बच्चों, जो ये ह्यूमन आई उतना बड़ा बना लिए है, उतना बड़ा होता है कि बहुत छोटी सी बात है, तो छोटा सा ह्यूमन आई है, तो एक बात बता कि जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो यह सारा जो रे जो बन रहा है और इससे जो एंगल है, वो सब एंगल कितना होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। मान लो बच्चों यह एंगल क्या है, आई होगा, यह एंगल आई, तो यह एंगल कितना है, बोल तो यह एंगल, बोलो जल्दी, यह भी एंगल आई होगा, यह एंगल क्या है, आर है बच्चों, तो यह भी आर होगा। अब कहोगे कैसे होगा ना, अब कैसे होगा उसके बारे में भी सोच लो। एक बात बता बच्चों, यह दोनों पैरेलल है कि नहीं, मतलब पैरेलल लाइन है कि नहीं, और यह पैरेलल लाइन है, कुछ ऐसा ही ना दिख रहा है, देख ऐसे ना, तो यह यदि आई है तो यह भी क्या होगा, यह देख यहाँ पे पैरेलल लाइन, और यही ना बेंड कर रहा है, मतलब यहीं पे देख लो ना, यह पैरेलल, यह दोनों पैरेलल, यहां से रे जा रहा है, तो यह अल्टरनेट एंगल से नहीं हो जाएगा, यह आई है तो यह भी आई, यह आर, मतलब यह पैरेलल लाइन, यह भी पैरेलल लाइन, यह क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, कट कर रहा है। तो यदि यह आर है बच्चों, तो यह क्या होगा, बोल तो यह भी आर हो जाएगा, यह वाला आर, और फिर अल्टरनेट एंगल से यह आर है तो यह भी आर हो जाएगा। तो इस तरह की कहानी है। तो सब वहां ज्योमेट्री लगा है और कुछ नहीं है। जब यह एंगल जो है बच्चों आई है, आर है, वो वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो यदि वेरी वेरी स्मॉल है बच्चों, तो जो भी यहाँ पे रे है वो कैसा रे होगा, पैराएक्सियल रे होगा, मतलब रे जो होगा बच्चों, रे जो होगा वो पैराएक्सियल होगा, पैराएक्सियल रे होगा। कोई परेशानी क्या, पैराएक्सियल रे होगा। हो गया। तो चलो अब हम क्या सीखते हैं, यहां हम x डिस्टेंस मान ली है ना इन दोनों के बीच का। अब यदि पैराएक्सियल रे है तो याद करो बच्चों, साइन आई अप्रॉक्स क्या होता है, आई के बराबर, और अप्रॉक्स किसके बराबर, tan आई के बराबर होगा, यही ना सीखे। यदि साइन आर की बात करें बच्चों, तो tan आर के बराबर अप्रॉक्स बराबर होता है। तो ये सब हमारा कब होगा, जब एंगल बहुत बहुत स्मॉल है तब, मतलब पैराएक्सियल की कहानी कर रहे हैं, यही बात तो है। चलो अब क्या होगा, कॉन्सेप्ट लगाइए कि क्या होगा, अप्लाई करते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ, अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कॉइन है, तो यूजिंग लिख रहे हैं बच्चों, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। एक बात बता कि जिस स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस मीडियम से रे जा रहा है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रे कहां से जा रहा है, डेंसर मीडियम से, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, एंगल लेना है किसका, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे, तो कितना है, आई है। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ो। जब आगे किस में जा रहा है, μ1 में, तो इक्वल टू μ1,
और क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एंगल किसके साथ लेना है, साइन आर के साथ, यही तो करना है बच्चों। तो सारा रे जो है वो पैरा एक्सियल है बच्चों, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल दो साइन आई की जगह टेन आई भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखो, म्यू टू टेन आई इक्वल टू म्यू वन टेन आर। कोई परेशानी क्या बच्चों, कहोगे कि टाइम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, देखना वहां क्यों की जवाब आपको मिलेगा। बच्चों यह डिस्टेंस कितना है, x है, यह डिस्टेंस कितना है, तो यदि r की बात करो तो p बाई b की बात होगा, तो p अब साइन में क्या चाहिए, p बाई h, तो फिर हमें यह डिस्टेंस निकालने का टेंशन हो जाएगा, तो वह उससे बचना है ना हमें। तो लॉजिक है कि हम क्यों ना लॉजिक लगा लूं कि स्मॉल एंगल की बात कर रहा है तो साइन आई टेन आई के बराबर होगा, अप्रॉक्स की बात करते हैं। और कैसे होता है बच्चों, इसको बेसिक में आपको सिखाए होंगे हम, तो ये सारी बात है। चलिए आगे देखो, जब ये सारी बात हो गया तो यहां से देख तो लिख सकते हैं बच्चों म्यू टू तो म्यू टू ही, यहां देख ध्यान से देखो बच्चों, म्यू टू है और टेन आई है, टेन आई क्या लिखोगे बोल, तो यहां एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखो बच्चों यही ना दिख रहा है, जो डी डैश है और ये एक्स है और ये आर है। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है देख तो, यही ना, यह जो डी है ये एक्स है और ये आई है ना। तो छोटे बड़े वाले ट्रायंगल से देखो tan थीटा क्या लिखो, tan i इक्वल टू हम लिख सकते हैं x अपॉन d, तो यहां पे लिखो तो म्यू d इक्वल टू x अपॉन d इक्वल टू म्यू वन है इक्वल टू मतलब tan r, इस छोटे वाले में देखो d डैश मतलब x अपॉन d डैश, दिस से दिस गायब हो जाएगा। तो बच्चों म्यू टू जो है म्यू वन इक्वल टू क्या लिखिएगा, सोच के बोलिए, म्यू टू तो यहां है ही, म्यू वन यहां पे लिख लिए, अब क्या है यहाँ पे d ऊपर है तो d और d डैश नीचे, मतलब क्या है बच्चों, म्यू टू अपॉन म्यू वन जो होगा वो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है, एपरेंट डेप्थ। तो ये एक रिलेशन आया है और एक बड़ा काम का रिलेशन है बच्चों। यह रिलेशन लगाते समय तीन बात आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बात ध्यान रखना चाहिए, जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो सरफेस से मेजरमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे म्यू डी कहां से मेजरमेंट किया है, सरफेस से। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना, ऑल डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सरफेस, मतलब सरफेस से लेना है। दूसरी बात याद रखना है बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब नहीं, एक पहले दूसरा बात क्या रखोगे कि एंगल आई और आर जो होगा वह वेरी वेरी स्मॉल होगा और सारा हम पैराएक्सियल रे का कॉन्सेप्ट, और पैराएक्सियल रे होगी तो एंगल बहुत ही छोटा होगा। तीसरा बात आपको याद रखना है बच्चों, जिस मीडियम से रे जा रहा है ना या आ रहा है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रहेगा, साथ ही साथ जिसमें जा रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करनी है और रियल डेप्थ ऊपर और उसके बाद एपरेंट डेप्थ होगा। तो बच्चों इन सारी चीजों को ध्यान में रखोगे तभी जाके लगाना पड़ेगा। चलो उसको भी लिख लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन और म्यू टू और म्यू वन और रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में। बड़ा काम का फॉर्मूला, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे आपको। चलो कुछ और पॉइंट लिख ही लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्या लिखोगे बोल तो बच्चों, तीन पॉइंट तो आपको याद ही रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना चाहिए कि डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा बच्चों, डिस्टेंस measured from surface से मेजर करेंगे। चलिए दूसरा बात क्या याद रखना चाहिए, दूसरा बात याद रखना चाहिए एंगल आई है, एंगल आर जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, और रे कैसा होना चाहिए, पैराएक्सियल रे होना चाहिए। स्मॉल है तो पैराएक्सियल रे ही होगा।
क्या टेंशन है इसमें। और ये पैराक्सियल रे और मार्जिनल रे क्या होता है बच्चों, आप जाके प्लेलिस्ट में देखना, पंकज फिजिक्स सेंटर टाइप करना और उसमें लिखना पैराक्सियल, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराक्सियल रे और मार्जिनल रे, अपने आप वो वीडियो आएगा और उसको देखिएगा क्या होता है ना। उसके बाद पैराक्सियल रे की बात हो गई तो थर्ड पॉइंट क्या याद रखना चाहिए, म्यू2 वह मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है कि जहां से रे आ रहा है। क्या लिखोगे बच्चों, जहां से रे आ रहा है, जहां से रे आ रही है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। म्यू1 जो है बच्चों, जिस मीडियम में रे जा रही है, जिस मीडियम में रे जा रही है बच्चों, याद रखना है। तो इस तरह से हिंदी में लिख लिए, इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और ऐसा तीनों कंडीशन हो तभी जाके म्यू2 अपॉन म्यू1 और रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ का जो रिलेशन आया है वो आप लगा सकते हो ना। चलो बच्चों, हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ना। तब तक के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखो, यदि ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को पीछे करके आपको देखना चाहिए ना। और अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, दैट्स इट।